फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं जो हूँ आप लोगों के साथ में आप लोगों का पसंदीदा ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, जिस ब्लॉग का आप लोगों को बेसब्री से काफ़ी इंतजार था और काफ़ी लंबा आपको वेट भी करना पड़ा। मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीना हो गया है और डेली आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं और आप समझ सकते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो आपका मतलब इंतजार अब होने वाला है ख़त्म। मैं आज फाइनली ये ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोगों का ये था कि वेट लॉस को लेके कि आपने अपना वेट इतनी जल्दी या ऐसा क्या किया कि जो आपका वेट इतनी जल्दी जो है या कैसे कम हो गया, तो वो पूरा डिटेल से मैं आप लोगों को बताऊं। देखो, मैंने कोई अलग से वीडियो नहीं बनाया है, मैं जो कुछ भी सिर्फ बताने वाली हूँ, ऐसे दिखाने वाली नहीं हूँ कि क्या बना रही हूँ, क्या खिला रही हूँ, क्या नहीं। वो इसलिए कि वो मैं आप लोगों के साथ में डे 1 से ही शेयर करती जा रही हूँ कि ब्रेकफास्ट में ये खा रहे हैं, लंच में ये खा रहे हैं या डिनर में ये खा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक एक दिन का क्या क्या मील हमको लेना है, किस टाइम क्या लेना है, वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि डाइट प्लान भी 2 है। वो इसलिए कि मेरा डाइट प्लान अलग है क्योंकि मैंने 7 kg वेट लॉस किया है 3 मंथ में, और मेरे हस्बैंड का अलग है, उन्होंने 3 मंथ में 15 kg वेट लॉस किया है। 15 to 16 या 17 आप मान सकते हैं उनका हुआ है, क्योंकि उनका वेट अराउंड 88 kg था, जो कि अभी 71, वो भी हम लोग अभी घूम के आए हैं इसलिए 71 72 आ रहा है, वरना उनका वेट 70 हो गया था। तो काफ़ी हम लोगों ने उनका डाइट प्लान फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, जो मैं भी नहीं कर सकती हूँ और मैंने किया भी नहीं है। मतलब कर क्या नहीं सकती हूँ, मैंने किया नहीं है। अगर मैं करती तो शायद से मैं कर लेती। तो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा नीचे करके दिखा देती हूँ कि मेरा वेट देखिए, ये वाला सूट भी मेरे को कितना लूज हो गया है। अभी फिलहाल क्या है कि मम्मी नहीं है ना, इस वजह से मैं फिटिंग नहीं करा सकती हूँ। तो ये देखिए, आपने मेरे घूमने वाले वीडियोस भी देखे हैं और उसको देख के तो आप लोगों के काफ़ी कमेंट आए। परसों भी जो मैंने ब्लॉग डाला था उस पर काफ़ी सारे लोगों के लाइक थे कि वेट लॉस का कब बताओगे। आज जो ब्लॉग गया था उस पर भी था, कल परसों रोज आ रहे हैं और उस पर काफ़ी लाइक होते भी हैं। मेरे ख्याल से 15 से 20 लाइक थे परसों या उससे पहले दिन जो मैंने ब्लॉग डाला था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइट प्लान जब मैंने अपना शुरू किया था, मेरा वेट था 64 जब मैंने अपना वेट कम करना स्टार्ट किया था। उसके बाद मेरा वेट हो गया था 56.8 और हस्बैंड का मैंने बता ही दिया है कि कैसे क्या हुआ। तो डाइट हमें देखो अपने हिसाब से करना चाहिए। अपनी बॉडी की कैपेसिटी होती है, तुम कितना उस पर कंट्रोल कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, अपने खाने पे कंट्रोल करना आना चाहिए। डाइट के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज भी जरूरी होती है, लेकिन आपका डाइट जो है वो 80% काम करता है और 20% जो है आपका एक्सरसाइज काम करता है। अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे लेकिन डाइट फॉलो नहीं करेंगे तो आपका वेट कभी भी कम नहीं होगा। इस बार हम हर बार क्या करते थे, खाली डाइट करते थे, एक्सरसाइज के नाम पे जीरो था। एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि कोई हमने योगा की है या जिम ज्वाइन किया है, वैसा कुछ भी नहीं किया है। हम लोगों ने रात को आधा घंटा या 40 मिनट 45 मिनट हमने बैडमिंटन खेला है। आप सोच सकते हैं कि उसमें इधर उधर भागना, हाथ का मूवमेंट हो रहा है, तुम्हारा इधर से उधर भागने का भी मूवमेंट हो रहा है, तो तुम्हारी बॉडी जो है मूव कर रही है पूरी बॉडी। तो उसकी वजह से क्या है, हमारा वेट लॉस होता है। जितना हमने खाया वो खाना हजम हो जाता है। ऊपर से डिनर करने के बाद हम तब नीचे जाते थे, उसके बाद हम 15 मिनट वॉक भी करते थे। और डेली का जो था, मॉर्निंग में आपको 20 मिनट्स वॉक जरूर करना चाहिए। वॉक करने जाने से पहले आप लोगों को गर्म पानी पीना है। गर्म पानी में आपको नींबू और हनी, ये 2 चीज़ डालनी है। हाँ, अगर आपकी बॉडी सूट करती है तो आपको उसमें जीरा, अजवाइन और अदरक, कच्ची हल्दी, कच्ची है या जो भी है आपके पास में, मतलब जो गांठ आती है ना हल्दी वाली, उसको पीस सकते हैं, या आप ऑर्गेनिक हल्दी भी ला सकते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड पहले उसको पीते थे, लेकिन उनको क्या स्किन का थोड़ा प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से वो गर्म चीज़ें उनको सूट नहीं कर रही थी। तो इस वजह से उन्होंने 1-2 महीने वो पिया। उसके बाद के 1 महीने उन्होंने नॉर्मल नींबू, आधा नींबू डाला या 1 नींबू, जो भी आपको चाहिए। मैं कप दिखा देती हूँ आपको। ये वाला उनका कप है, इस कप से ही वो डेली पानी पीते थे।
ये उनका हनी है। हनी में मैं ये नहीं कहूँगी कि आप किसी एक ब्रांड का लीजिए। अभी फ़िलहाल उन्होंने सफोला का मंगाया है, बीच में पतंजलि का भी यूज़ किया है, और जो नॉर्मल घरों में तोड़ते हैं ना, तोड़ने के बाद में जो बनता है वो वाला भी यूज़ किया है, और जो है डाबर का भी यूज़ किया है। एक शायद IBB कुछ तो आता है, नाम मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है। सबसे ज़्यादा वो वाला यूज़ किया है। तो आप कोई भी हनी ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी ड्रिंक है, सुबह की आपको चाय छोड़नी है, जो मेरे हस्बैंड ने किया है। मैंने चाय नहीं छोड़ी है, मैंने गर्म पानी भी पिया, लेकिन उसके साथ साथ चाय भी पी है। चाय लेकिन विदाउट शुगर, कोई शुगर मैंने उसमें ऐड नहीं किया। मुझे 1.5 से 2 साल हो गए हैं मैं विदाउट शुगर ही चाय पीती हूँ, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी। तो हमारे घर में डैडी भी, हमारे घर में सिर्फ मम्मी है जो शुगर वाला चाय लेती है, बाकी कोई शुगर वाला चाय नहीं पीता है। तो सबसे पहले मॉर्निंग में जब आपको उठना है, उठ के आपको गर्म पानी पीना है, उसमें आप नींबू और शहद 2 चीज़ डालिए। ज़्यादा आप डाल सकते हैं तो जैसे मैंने बताया अदरक और हल्दी बहुत फ़ायदा करती है, आप एक बार करके देखना, वो कर सकते हैं। उसके बाद आप 20 मिनट के लिए वॉक पे जाइए। हमारे पास छुट्टी में ज़्यादा टाइम होता था तो हम 40 से 45 मिनट वॉक करके आते थे। वर्किंग डेज में कम होता है तो 20 मिनट्स छोटे वाला राउंड मार के आ जाते थे, वरना हम लोग 3-3.5 किलोमीटर जो है वॉक करते थे। तो वैसा हमारा प्लान था। उसके बाद आते हैं हम ब्रेकफास्ट पे। तो ब्रेकफास्ट में आप लोगों को ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ खानी है। आप जो है डोसा बना सकते हैं। डोसा बहुत हल्का होता है, लेकिन ये नहीं, क्वांटिटी कम रखनी है कि हम भर पेट खा रहे हैं, 2 खा लिए, 3 खा लिए, 1 खाना है, 1 डोसा खाना है। सांभर ले सकते हैं, चटनी ले सकते हैं, इडली खा सकते हैं, जो मैं ऑप्शन आपको दे रही हूँ। ऑप्शन में भी वो नहीं कि 5-6 इडली खा ली, तो वो नहीं खाना है। सबसे बड़ी बात कि तला हुआ कुछ नहीं खाना है। तो फिर आप लोग इडली खा सकते हैं, 2 पीस इडली खाइए, ज़्यादा नहीं खाना है। उसके बाद आप साथ में लेकिन छाछ ले सकते हैं। छाछ से क्या होता है कि पेट भी भर जाता है और वो अच्छा भी रहता है, इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा होता है। तो आप बटर मिल्क ले सकते हैं। उसके बाद आप बेसन सूजी का मिक्स चीला ले सकते हैं। सभी की रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप मूंग दाल का चीला ले सकते हैं। मूंग दाल जो धुली हुई मूंग होती है, उसको 2 घंटे आपको भिगाना है। उसके बाद आपको ग्राइंड करके उसका चीला बनाना है, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है। उसके अलावा आप मूंग की दाल जो साबुत मूंग आती है, उसका चीला बना के खा सकते हैं, लेकिन उसको ओवरनाइट के लिए सोक करना है। चने जो काले चने आते हैं, उनको आप ओवरनाइट सोक करके उसका चीला बना सकते हैं। साथ ही आप उपमा खा सकते हैं, पोहा खा सकते हैं, वर्मिसेली खा सकते हैं। फास्ट फूड से आपको बिल्कुल दूर रहना है। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास में ब्रेकफास्ट के ऑप्शन होते हैं। मूसली खा सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स खा सकते हैं हफ्ते में 1 दिन। उसके बाद आप ओट्स ला सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, जो हम लोगों ने खाया है और हम आज तक भी वो ही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, खा रहे हैं। आपने देखा होगा हम घूमने भी गए थे, लेकिन हमने कभी भी कोई ऐसा नहीं है कि भर भर के पराठे खाए या कुछ खाया। अगर खाया होता तो आज हमारा वेट बहुत बढ़ चुका होता। देखो आधा किलो 1 किलो से ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है इतने लंबे ट्रिप में, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे कंट्रोल आ रहा है। तो ब्रेकफास्ट का मैंने आपको बता दिया क्या क्या आपके पास में ऑप्शन है, आप वो चीज़ें रख सकते हैं। आप ज्वार बाजरा की 1 रोटी भी खा सकते हैं, आप स्टफ़ वाला पराठा भी खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उस पर जो है घी बहुत ही कम लगाना है। 2 नहीं खाने हैं, 1 खाना है पराठा। दही ले सकते हैं, उसमें आप जीरा पाउडर डाल सकते हैं। इस तरह की चीज़ें डाल के आप अपना 1 पराठा खा सकते हैं। आलू का पराठा सबसे हैवी होता है, तो वो डाइट में वैसे मैं नहीं बोलूँगी आपको कि खाएं। मेथी का पराठा खा सकते हैं, बथुए का पराठा खा सकते हैं, पालक का खा सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे मैंने आपको ऑप्शन दे दिए हैं। तो ये आप काफ़ी सारी चीज़ें खा सकते हैं नाश्ते में, और वो बहुत ही फ़ायदा आप लोगों को करने वाली है। तो ब्रेकफास्ट के काफ़ी सारे ऑप्शन हो गए हैं आप लोगों के पास में। काफ़ी सारे क्या, मैंने हर एक रेसिपी आप लोगों के साथ अपने चैनल पे शेयर की है। आप कोई भी रेसिपी वहाँ से जाके देख सकते हैं। जो बेटा अंदर जाओ फिर। उसके बाद आप एक ऑप्शन क्या कर सकते हैं, रात को दूध में जो है मखाने और आलमंड, कैशू नट, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें, और जो इसके बीज आते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको,
पंपकिन के जो बीज आते हैं वो, इस तरह की सीड्स वगैरह काफ़ी सारी आती है मार्केट में, वो सब डाल के रात को भिगा दीजिए। सुबह उठ को उसको ग्राइंड कर लीजिए और उसमें आप बहुत सारे फ्रूट्स अपनी पसंद के कोई भी कट करके डाल के उसको खा सकते हैं। तो हो गया ब्रेकफास्ट का हमारा। ब्रेकफास्ट मेरा और मनीष का सेम रहा है। चीला हुआ या कोई भी चीज़ हुई हमने एक खाई है, उससे ज़्यादा नहीं खाई है। उससे क्या होता है कि आदत पड़ जाती है, धीरे धीरे टाइम हमको लगता है लेकिन हमारी बॉडी को आदत पड़ जाती है। दूसरा, अगर वेट लॉस करना है तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 2 घंटे बाद, नाश्ते के 2 घंटे बाद आपको पीनी है ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। बनाना बहुत इजी है, सिर्फ पानी को बॉईल करना है, उसमें कॉफ़ी ऐड करनी है और 1 कप वो पी लेनी है। यही जो मैंने कप दिखाया है, यही कप से या छोटे कप से भी पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक वैसे ही मनीष भी ऑफिस में ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं और मैं घर पे ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, आज भी पीती हूँ और वो बहुत टेस्टी लगती है। 1 हफ्ता 2-4 दिन आप लोगों को लगेगा कड़वी है, लेकिन उसके बाद वो आपको अच्छी लगने लगेगी। उसके बाद हम आते हैं लंच पे। लंच में जो मेरे हस्बैंड लेके जाते हैं वो सिर्फ फ्रूट या सैलड लेके जाते हैं। उसके अलावा वो लंच में कुछ नहीं लेके जाते हैं, रोटी नहीं खाते, दाल चावल वगैरह बिल्कुल बंद। सब्जी लेके चले जाते हैं, सब्जी दही या छाछ भी लेके चले जाते हैं। फ्रूट वेजिटेबल ये सब चीज़ें, वेजिटेबल में मतलब कुकुम्बर हुआ, बीटरूट हुआ, या फिर फ्रूट में तो कोई भी फ्रूट जैसे एप्पल, बनाना, चीकू, वाटरमेलन, पपाया, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो लेके जा सकते हैं। हाँ, कई बार वो लेके जाते थे जो न्यूट्री आती है ना, सोयाबीन चंक जो होती है, उनको मैं क्या करती थी, हल्का पानी में बॉईल किया। बॉईल करने के बाद उसका पानी निकाल के, उसको निचोड़ के पानी निकाल लिया और उसके बाद उसमें जो है नमक मिर्च मसाले ऐड किए। बस उसको मतलब कि ये नहीं सब्जी की तरह बनाना है, पकाना है, और बस उसको थोड़ा मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद एक टिफ़िन में वो लेके जाते थे। तो इस तरह की चीज़ें वो अपने टिफ़िन में लेके जाते थे, जिससे उनको काफ़ी फ़र्क भी पड़ा है। चाय उन्होंने पिछले 3-4 महीने पी ही नहीं है। अभी भी मेरे पास घर में कोई है नहीं, इस वजह से वो चाय पीने लगे हैं, क्योंकि मुझे सुबह की चाय चाहिए होती है। विदाउट शुगर पीती हूँ लेकिन चाहिए होती है, उसके बिना मेरी आँखें नहीं खुलती है। एक टाइम था जब मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती थी। ठीक है, उसके बाद मैं अपना बताती हूँ लंच में। मैं लंच में कोई भी सब्जी खाती हूँ, 1 गिलास छाछ पीती हूँ। सब्जी 1 कटोरी खाइए, अच्छे से भर के सब्जी खाइए। सब्जी में कोई नहीं चीज़ें हैं, आप चाहे तो गेहूं के आटे की जगह ज्वार और बाजरा यूज कीजिए, उसकी रोटी बनाइए। मैंने खुद ज्वार बाजरा ला के रखा है, मैं उसकी रोटी बनाती हूँ। तो उसके बाद में आप, या आपको नहीं भी लाए हैं तो 1 गेहूं की रोटी खा सकते हैं, लेकिन गेहूं जो होता है ना उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है, तो आप वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट लंच में मतलब ऐसा है, 1 ही रोटी खानी। अगर आप चावल खा रहे हैं तो चावल भी 1 कटोरी, मतलब इतना चावल लिया इतना ही दाल लिया। हम क्या करते हैं, चावल थोड़े कम लेते हैं, जैसे कि इतना, और दाल थोड़ी ज़्यादा लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं। साथ में सैलड कट कर सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, अचार भी ले सकते हैं, मिर्ची खा सकते हैं। तो सैलड का ऑप्शन रहना ही चाहिए। सैलड भरपेट खाइए, सैलड खूब सारा खाइए। कैरेट खाइए, बीटरूट खाइए, आप कुकुम्बर खा सकते हैं, रेडिस खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है क्या इसमें, आप वेजिटेबल सैलड में वो कट करके आप आराम से खा सकते हैं। दही है तो दही खा सकते हैं। अगर जैसे किसी को ना छाछ पसंद नहीं होता तो आप दही भी ले सकते हैं। तो ये मेरा लंच था। मनीष का मैंने बता दिया है कि उन्होंने लंच में क्या खाया। ठीक है, उसके बाद मैं हाँ बताती हूँ आप लोगों को। हाँ, कई बार वो स्प्राउटेड भी लेके जाते थे टिफ़िन में, या तो मूंग के होते हैं, मिक्स वाले स्प्राउटेड होते हैं, जैसे कि चना, मूंग, उड़द, सब चीज़ों को रात में ओवरनाइट सॉक करके रखो, सुबह में मतलब जाली में या कपड़े में बांध के पानी निकाल के टांग दो उसको, सुबह तक वो स्प्राउटेड बन जाते हैं। नहीं है तो आप मार्केट से भी लेके आ सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैंने लंच का बता दिया, 1 रोटी, या तो 1 रोटी खाइए, या फिर चावल, दाल चावल खा रहे हैं तो थोड़े कम चावल लीजिए, आधी कटोरी चावल 1 कटोरी दाल, वैसे क्वांटिटी रखिए। सब्जी और दालें इनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिए, चावल और रोटी की थोड़ी कम रखिए। मेरे हस्बैंड ने तो इस बीच में जो है चावल रोटी खाया ही नहीं है, ना रात में, ना सुबह में, ना दिन में, किसी भी टाइम नहीं खाया है। इसलिए मैंने बोला कि उनका डाइट प्लान थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद खाना खाने के आधा पौना या 1 घंटा बाद आप ग्रीन टी पी सकते हैं। मैं यही वाले कप से पीती हूँ क्योंकि मुझे उसकी आदत लगी है। ग्रीन टी भी जो जिंजर और तुलसी वाला जो आता है ना, वो वाला आता है, साथ में लेमन वाला भी आता है। वो जो 2-3 चीज़ें मिक्स होती है ना, मैं वो वाली लेके आती हूँ, प्लेन वाली नहीं लाती हूँ।
वो बहुत अच्छी है, आप वो वाली यूज़ कर सकते हैं। खाना लंच के अपने आधा या 1 घंटे के बाद। खाने के साथ पानी मत पीजिए, पानी पीने से पेट निकलता है। आपको पीना ही है, मैंने बोला दही खा सकते हैं या छाछ पी सकते हैं, बटर मिल्क पी सकते हैं, तो वो चीज़ें हैं। उसके बाद अब बारी आती है हमारे इवनिंग की। इवनिंग स्नैक्स में आप चाहें तो थोड़े से रोस्ट करके विदाउट जो है घी तेल कुछ भी नहीं डालना है, उसके बिना आप थोड़े से मखाने, थोड़े से ड्राई फ्रूट रोस्ट कर सकते हैं। कई बार होता है ना, जबान स्लिप हो जाती है, रोस्ट करके उनको तब खा सकते हैं। साथ में देखो, मेरे जो हस्बैंड है वो तो इवनिंग में भी ब्लैक कॉफ़ी पीते थे, 2 ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं वो, अभी भी चाय नहीं पीते हैं, तो वो पी सकते हैं आप लोग। मैंने चाय पी है, चाय कॉफ़ी मैं पी लेती हूँ। कॉफ़ी मैंने पी है जिस दिन मेरा फास्ट हुआ है, उस दिन मैंने दिन में ब्लैक कॉफ़ी की जगह दूध वाली जो कॉफ़ी होती है वो पी है। लेकिन मतलब बाकी जिस दिन मेरा फास्ट नहीं होता है उस दिन ब्लैक कॉफ़ी पी है। शाम को वही विदाउट शुगर मैंने चाय पी है, साथ में कोई नमकीन बिस्किट मैं नहीं खाती हूँ। बहुत ही आपका खाने का मन है तो मैरी गोल्ड के जो बिस्किट आते हैं ना, एकदम पतले होते हैं, ग्रीन वाला जो पैकेट होता है, मैरी गोल्ड लाइट भी आता है लेकिन वो बहुत फीके फीके से लगते हैं, या फिर ओट्स के जो बिस्किट आते हैं जो हम लोग लेके आते थे वो, तो आप दोनों में से कोई भी 2 बिस्किट पीस के ले सकते हैं चाय के साथ, वो आप खा सकते हैं। वो ही आपको तला भुना कुछ नहीं खाना है। अब हम आते हैं लंच पे अपने। तो लंच में आपको क्या करना है? लंच में आपको रोटी नहीं खानी है। आपका रोटी चावल आपको लंच में नहीं खानी है। मैं अपना डाइट प्लान बता रही हूँ, आप वैसे फॉलो नहीं कर सकते तो मतलब उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज करना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली आपको वैसा ही करना है। तो हम डिनर पे आते हैं। डिनर में जिस दिन मेरा फास्ट होता है मंडे और फ्राइडे, उस दिन मैं एक रोटी खाती हूँ सब्जी के साथ में, लेकिन बाकी दिन मैं रोटी नहीं खाती हूँ। या तो आप घर में कोई भी सब्जी बनाई है वो सब्जी में दही डाल के वो खा सकते हैं, साथ में आप पापड़ ले सकते हैं, वो भी मैं तो माइक्रोवेव करती हूँ, आप तवे पे भी रोस्ट कर सकते हैं अगर बाई चांस माइक्रोवेव नहीं है। और मतलब लेकिन फ्राई नहीं करना है उसको, रोस्ट करना है ओनली। साथ में थोड़ा वही सैलड ले सकते हैं, आप फ्रूट्स खा सकते हैं दिन में, जैसे कि इवनिंग में अगर आपको ये नहीं मिला, चाय पीने का नहीं मन है, तो आप फ्रूट्स भी थोड़े से खा सकते हैं। मैं बीच बीच में फ्रूट्स भी खाती थी। और उसके बाद में डिनर में वही स्प्राउटेड खाए हैं, चने की चाट बना के खाई है, मखाना चाट बना के खाई है, और जो या भेल बनाते हैं ना मुरमुरे की, वो बना के खाई है। छोले की बना सकते हैं, राजमा की बना सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, या फिर एक चीज़ और है उसका नाम है किनोया बना के खा सकते हैं। उसमें टमाटर प्याज मटर कुछ भी डाल के बस उसको 2 घंटे पहले भिगाना है। वही मैं बता रही हूँ, सबकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप जाएंगे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो इस तरह के आप ऑप्शन रख सकते हैं। और वही रात को जो है सोने से पहले आप चाहें तो प्लेन दूध, एक छोटा कप जो है प्लेन दूध पी सकते हैं अगर आपका बहुत भूख लग गई है। खाना जल्दी खाना है, 8 साढ़े 8 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। मजबूरी है तो देखो लेट हो जाता है, तो आप लोग मतलब रात में 10 बजे के आसपास अगर आपको दोबारा भूख लग गई है, जैसे कि जब डाइट स्टार्ट करते हैं, तो आप उस टाइम पे जो है मतलब दूध ले सकते हैं। वैसे हम लोग में जनरली क्या करते थे, गर्म पानी पीते थे। गर्म पानी के साथ भी मैंने एक फैट कटर ड्रिंक बनाया हुआ था, जिसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, आप जाके सर्च करेंगे वेट लॉस का तो आपको मिल जाएगा। 1 चम्मच गर्म पानी के साथ आपको वो लेना है। उसके बाद कुछ भी नहीं खाना है रात में, तो आप वो ले सकते हैं। उसको खाने के बाद आप नीचे जाइए, खेल नहीं सकते तो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट वॉक करके आ जाइए, टहल लीजिए, तो थोड़ा वो कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है मॉर्निंग में या इवनिंग में तो आप योगा भी कर सकते हैं, जिम भी जा सकते हैं। मेरे पास अभी उतना टाइम नहीं था क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो है हमको करते रहना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज नहीं करेंगे बॉडी मूव नहीं करेगी। आप डेली देखते हैं मेरा वीडियो कि मैं कितना काम करती हूँ, पूरा दिन एक्टिव रहती हूँ, तो वो भी एक रीज़न है मेरा वेट लॉस का। तो आप लोग वैसे भी कर सकते हैं। तो ये था मेरा डाइट प्लान। उम्मीद करती हूँ वैसे मैं आप लोगों को पसंद आया होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मतलब मेरा डाइट प्लान आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। इतना भी कोई मुश्किल नहीं है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ा एक्सरसाइज करते रहिए, प्राणायाम और ये सब एक्सरसाइज करते रहिए, सूर्य नमस्कार करते रहिए। अगर आपके पास टाइम है तो योगा ज़रूर कीजिए। जिम जा सकते हैं तो जिम जाइए। मैं भी अब थोड़े दिन में वैसे स्टार्ट करने का हम लोग सोच रहे हैं
कि ज़्यादा नहीं तो सैटरडे संडे का स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कब तक प्लान होता है, क्योंकि अभी हमको अपने फैट पे, टमी पे जो है और थोड़ा काम करना है। टमी के लिए भी पूछा था मुझसे, तो टमी के लिए ना आप बैठ के थोड़े से एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा, जैसे कि आप मतलब मैट पे लेट के कुछ इस तरीके से अपने पैरों को चला सकते हैं। प्लैंक करते हैं, ऐसे हाथ को रख के मूव बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं जितनी भी देर, 1 मिनट 2 मिनट, या स्टार्टिंग में उतना नहीं भी हो सकता तो आप 30 सेकंड भी उसको कर सकते हैं। मैं करके बता देती हूँ आप लोगों को एक बार, तो आप लोगों को ईजी हो जाएगा। अभी यहाँ पे कोई मैट वगैरह तो नहीं है, तो आपको अपनी ऐसे बैलेंस करना है। जितनी देर आप चाहें उतनी देर आप इसको होल्ड कर सकते हैं। इससे पेट पे बहुत फर्क पड़ता है। आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो है, जैसे कि ये ऐसे, बहुत मुश्किल नहीं है, इससे क्या टमी कम होता है, ज़्यादा नहीं, ऐसे खड़े खड़े इस तरह से भी कर सकते हैं। जितना भी आप कर सके अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। जो भी आप, और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल आप देखते होंगे, योगा क्लासेस आप देख सकते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी आती हैं। तो छोटी छोटी इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत सारी है, मैं बताने को आप लोगों को बहुत सारी बता सकती हूँ, लेकिन उससे क्या ब्लॉग और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप इस तरह की छोटी छोटी एक्सरसाइज भी अपने चलते फिरते करते रहेंगे। चलते रहिए, मतलब ये नहीं कि बेड पे पड़े तो पड़े रहो, वैसा मत रखिए। तो आप इस तरह से, जो मैंने बताया है, फैट कटर जो ड्रिंक बताया है, उससे भी पेट कम होता है। मेरा पेट काफ़ी बड़ा हुआ था, अभी काफ़ी कम हो गया है। जीन्स का साइज मेरे को 30 तक आने लगा था। पहले 32 भी हो गया था, फिर 30 हुआ, अभी वापस से 28 मुझे साइज आने लगा है। उसमें भी हल्का लूज़ रहता है, मुझे बेल्ट लगानी पड़ती है, मेरे को थोड़ा सा सांस चढ़ गया है। तो आज का डाइट प्लान आप लोगों को कैसा लगा, क्या आप लोगों को उससे हेल्प हो सकती है, कितना आपको पसंद आया है, वो आप मुझे बताना, कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए फिर, कुछ भी रहेगा, कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट करके कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। हो सकता है कुछ चीज़ें मैं भूल गई हूँ, कोशिश की है सब कुछ बताऊँ, क्योंकि मेरा क्या था, इवनिंग में भी मैं नीचे वॉक के लिए जाती थी। जैसे बच्चों को लेके गई तो बच्चे आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा खेल रहे हैं, तो उतनी देर 45 मिनट में वॉक करती थी। हमारा टारगेट था कि हमें 10,000 स्टेप से ज़्यादा अपने स्टेप करने हैं। बीच में हमारे 16,000 तक भी स्टेप गए हैं। हम लोग इतना ज़्यादा चलने लगे थे। अभी तो क्या, बरसात की सीज़न आ गए हैं, बीच में घूमने गए थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई हैं जिसकी वजह से अभी वैसा फॉलो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोगों को काफ़ी इंतज़ार था वेट लॉस की वीडियो का। तो ये हमारी जर्नी है, छोटी सी जर्नी है, लेकिन बहुत मेहनत लगी है, सीरियसली बहुत मेहनत लगी है। जितना मैं इसको 20 मिनट में या 15 मिनट में आप लोगों को बता पाई हूँ, ये तो बहुत इजी वे में बता दिया, लेकिन जब हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, अपने डाइट से फास्ट फूड, जंक फूड, तला भुना, घी तेल बिल्कुल निकाल देते हैं। सोचो कि मेरे हस्बैंड ने रोटी चावल भी नहीं खाए हैं, वो भी उन्होंने हटा दिया है। साथ ही मतलब इस तरह की चीज़ें, मीठा बिल्कुल कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपको कभी क्रेविंग होती है ना कि कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो जो छोटे वाली 10 रुपीज़ वाली चॉकलेट आती है ना, जो भी आपको पसंद है, मैं तो वैसे डेयरी मिल्क खाती हूँ, तो आप वो ले सकते हैं। या बहुत मन है किसी टाइम थोड़ा बहुत गुड़ खा सकते हैं, लेकिन गुड़ भी मीठा होता है, ये नहीं कि गुड़ के नाम पे आप मीठा खाए जा रहे, वैसा नहीं होना चाहिए। शुगर तो आपको बिल्कुल छोड़ना ही पड़ेगा, तब आपका वेट कम होगा। और आप लोगों को ब्रेकफास्ट की रेसिपीज़ मेरी काफ़ी पसंद आती हैं, आप जाके देख सकते हैं, सब आपको मिल जाएगा, सब कुछ मेरे इस पे मिल जाएगा आपको चैनल पे। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए फिर, अभी मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।